पचंबा थाना क्षेत्र के मारवाड़ी मोहल्ला स्थित खुशी मार्ट नामक कपड़े की दुकान में बीती रात करीब 3 बजे भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए मूल्य की वस्तुएं जलकर राख हो गईं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह आग संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। 3 मंजिला इस इमारत में नीचे दुकान तथा ऊपर 2 मंजिलों में आवासीय क्षेत्र था। आग की लपटें तेजी से तीनों मंजिलों में फैल गईं, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया। भवन में बड़ी मात्रा में कपड़े रखे होने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। स्थानीय निवासियों एवं पचंबा थाना की तत्परता से अब तक 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। हालांकि अभी भी एक बच्ची समेत 2 महिलाओं के अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास जारी है। हालांकि आग पर अभी तक पूरी तरह नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी हैं। राम प्रसाद डालमिया का मकान है। 6 लोग थे अंदर, 4 निकला है, 2 का पता नहीं चल पा रहा है। कब लगी है आग? कब सूचना पाया? लगभग 3 बजे लगी। हम लोग को सूचना 4 साढ़े 4 बजे मिला। तब से आप लोग यहाँ पे? हम लोग तब से हम पूरा पचंबा यहाँ कोई यहाँ पर नहीं देख रहा कि कौन क्या है। सब लोग अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। जिसको जितना संभावना है कर सक रहा है कर रहा है, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं कर पाए, कुछ भी कंट्रोलिंग नहीं। और सबसे बड़ा बात है कि फायर ब्रिगेड का जो है सुविधा यहाँ बिल्कुल नहीं है। ना ऑक्सीजन है, ना क्या बोलते हैं वो फायर सेफ्टी जो जैकेट रहता है, अगर वो सब रहता तो हमको लगता है कि 2 आदमी जो फंसे हुए वो निकल जाता। कितने लोग फंसे थे टोटल? 6 आदमी। किनका मकान है? किनका? राम प्रसाद डालमिया। आज गिरिडीह के पचंबा में दिनेश डालमिया जी के आवास और दुकान पर रात को आग लगी है। आग लगने के क्रम में मैं तो गिरिडीह का दुर्भाग्य ये बोलूँगा, सबसे बड़ी बात यहाँ फायर ब्रिगेड की और फायर फाइटर की जो स्थिति है, मतलब मैं आप फायर ब्रिगेड बोल दीजिए तो हम लोग बोल सकते नहीं है। 2 फायर ब्रिगेड, एक फायर ब्रिगेड आती है, पानी भरने जाती है, खाली होती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है। मैं प्रशासन को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे एसडीएम साहब सुबह से कंटिन्यू खड़े हैं। उन्होंने लाइनअप करके खोरी, महुआ, कोडरमा और धनबाद से फायर ब्रिगेड मंगवाए हैं। तब अभी काम चल रहा है। अभी लगभग 9 बज चुके हैं, अभी तक आग पर पूरा तरह से काबू नहीं पाया जा सका। कितने लोग फंसे थे इसमें और कितने निकल गए? और देखिए, निकलने के 2 लोग अभी तक फंसे हुए थे और उसकी पूरी पुष्टि नहीं हो पा रही है। उन लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है कि वो क्षति है कि नहीं है, वो अभी हम लोग तुरंत क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। कौन फंसे? दिनेश डालमिया जी की वाइफ और उनकी एक बड़ी बेटी फंसी हुई है और उनका प्रयास जारी है। लगभग कितना उम्र होगा दोनों का? बेटी लगभग सीए का फाइनल एग्जाम अभी देके आई थी कल परसों में, ज़्यादा सुना हमने। तो बेटी का उम्र कितना, हमको लगता है 22-23 साल होना चाहिए। 20-22 साल बेटी का उम्र होना चाहिए। बाकी वाइफ का उम्र भी हमको लगता है 40-45, ज़्यादा नहीं होगा। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। इस घटना के प्रति बड़ा शोक है। 2 लोगों की महत्वपूर्ण जिंदगियाँ बचाई नहीं जा सकी। हमारे अग्निशमन डिपार्टमेंट हो या जिला प्रशासन के लोगों ने बड़ी तत्परता से काम तो लिया, लेकिन ये जरूर महसूस हुआ कि फायर फाइटिंग के लिए जितने उपकरणों की आवश्यकता थी वो पूर्ण नहीं थी। मैंने भी इस विषय को संज्ञान में लिया है और राज्य के स्तर पर फायर फाइटिंग के जो भी ऑपरेटर्स हैं, चाहे फायर टेंडर्स हों, चाहे उनका मास्क हो, चाहे बाकी चीज़ें हों, इनके बारे में हम लोग सरकार के स्तर पर बात करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी उपकरणों की कमी से जूझ रहे फायर ब्रिगेड को हम लोग दुरुस्त करेंगे और ईश्वर से
मृतकों की आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं और परिजनों को यह दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे, यही कामना है। तो अभी तक क्या पता चल पाया है? जैसे कुल 6 लोगों के बारे में बताया जा रहा था, जिसमें 4 लोग तो सुरक्षित निकाल लिए गए। एक महिला के बारे में जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उनकी डेड बॉडी दिख रही है और एक बच्ची मिसिंग है जो नहीं मिल रही है। लेकिन आग की इंटेंसिटी जो है वो देख के लग तो रहा है कि शायद अनहोनी की ही खबर आए। कुल मिला जुला कर मैं यही कहूँगा कि आग की घटना को रोकना तो संभव नहीं है, लेकिन आग की घटना के बाद जो प्रयास होने चाहिए थे वो प्रयास भी समग्र रूप से हुए, लेकिन उपकरणों की कमी ने कहीं ना कहीं इस काम में बाधा पहुंचाई है और उसको जल्दी से जल्दी दूर करना ही हम लोगों का काम होगा। और ईश्वर से हम यही प्रार्थना करेंगे कि दोबारा ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना न घटे।